एक अरबपति 50 लाख रुपए कैश लेकर बैंक जाता है। लेकिन सुनिए, ट्विस्ट ये है कि वो उसी दिन अपना 7वां बैंक अकाउंट खोलता है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप वो सीक्रेट बैंकिंग स्ट्रेटजी जानेंगे जिसका इस्तेमाल भारतीय मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स अपनी वेल्थ को कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट करने, अपने पैसे को तेजी से बढ़ाने और टैक्स स्ट्रक्चर का फायदे से इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, जबकि आपका एक सिंगल सैलरी अकाउंट आपको वास्तव में गरीब बना रहा है। फर्क सिर्फ पैसा नहीं, बैंकिंग सिस्टम समझने में है। लेकिन एक कैच है, और अगर आपको ये नहीं पता तो आप सब कुछ खो सकते हैं। इस सीक्रेट को एक्सपोज करने से पहले एक क्विक सवाल, अभी आपके कितने बैंक अकाउंट हैं? नीचे कमेंट में बताइए। क्या 1, 2 या शायद 3? क्योंकि ये वही बात है जो ज्यादातर भारतीय नहीं जानते। आरबीआई के डेटा के अनुसार एक औसत मिडिल क्लास भारतीय के पास सिर्फ 1.8 बैंक अकाउंट होते हैं, लेकिन जो लोग सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं उनके पास औसतन 7 एक्टिव बैंक अकाउंट होते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैसे के साथ स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर है। मैं आपको राजेश के बारे में बताता हूँ, जो मुंबई से है। ऑब्वियसली ये उसका असली नाम नहीं है। राजेश एक सफल बिजनेस ओनर है जो करीब 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कमाता है। जब मैं उनसे 2024 में एक फाइनेंस सेमिनार में मिला तो लंच के दौरान मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। उसने अपने 450 रुपए के मील के लिए एक कार्ड से पेमेंट की, पार्किंग के लिए दूसरी कार्ड से, और जब हम बाद में कॉफी लेने गए तो उसने तीसरा कार्ड इस्तेमाल किया। मुझे लगा कि शायद वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने बैंकिंग को लेकर मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। हर अकाउंट मेरी वेल्थ प्रोटेक्शन आर्मी में एक सोल्जर है। अगर एक गिर जाए तो बाकी 6 अभी भी खड़े हैं। तभी मुझे समझ आया, अमीर भारतीय लोग सिर्फ कन्वीनियंस के लिए मल्टीपल बैंक्स इस्तेमाल नहीं करते, इसमें कुछ बहुत डीपर चल रहा है। ये पहली वजह है जो आपका माइंड ब्लो कर देगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC सिर्फ 5 लाख रुपए तक इंश्योर करता है पर डिपॉजिटर पर बैंक। मान लीजिए आपके पास HDFC में एक अकाउंट में 50 लाख रुपए सेव्ड हैं। कल को भगवान ना करे अगर HDFC कभी कोलैप्स हो जाए, जैसे येस बैंक 2020 में लगभग हो गया था, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। बाकी 45 लाख गए, वैनिश, खत्म। लेकिन रुकिए, और भी है। अगर आप में वही 50 लाख रुपए 10 अलग अलग बैंकों में बांट दिए होते, हर एक में 5 लाख, और कोई एक बैंक फेल भी हो जाता, तो भी आप सिर्फ 5 लाख ही खोते, और वो भी इंश्योर्ड होता। यही बात PMC बैंक क्राइसिस में 2019 में हुई थी। हजारों डिपॉजिटर्स के एक ही अकाउंट में 5 लाख से ज्यादा पैसे थे। ज्यादातर लोगों को 2025 में भी अपने पूरे पैसे नहीं मिले हैं। मिलियनेयर्स ये बात जानते हैं, इसलिए वे किसी भी एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा नहीं रखते। ये पैरानोया नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। अब ये चीज वाकई इंटरेस्टिंग हो जाती है, और ये कुछ ऐसा है जो शायद आपके CA ने आपको कभी नहीं बताया। जब आप अपने सारे पैसे एक ही अकाउंट में रखते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक जगह से देख सकता है। हर ट्रांजैक्शन, हर डिपॉजिट, हर विड्रॉल, सब कुछ। ये ऐसा है जैसे आप उन्हें अपने वॉलेट में झांकने के लिए एक टेलीस्कोप थमा दे। लेकिन जब आपके मल्टीपल बैंक्स में मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं तो आप जो बनाते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एडवांटेज। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आप एक फ्रीलांस कंसल्टेंट हैं जो 15 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाते हैं। आपके क्लाइंट आपको कभी बैंक ट्रांसफर से, कभी चेक से और कभी कभी कैश में भुगतान करते हैं। अगर आपकी सारी इनकम एक ही अकाउंट में आती है तो आपका पूरा कैश फ्लो एक जगह जमा हो जाता है, जिससे कई बार अनावश्यक जांच या मैचिंग की संभावना बढ़ जाती है, खासकर जब अलग अलग आय स्रोतों का मिश्रण हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास संरचित बैंकिंग सेटअप है, जैसे अकाउंट 1 आपकी सैलरी या प्राइमरी बिजनेस इनकम, अकाउंट 2 इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और डिविडेंड्स, 3 रेंटल इनकम यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अकाउंट 4 फ्रीलांस या साइड इनकम, अकाउंट 5 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, HDFC और ICICI जैसे ग्लोबल फ्रेंडली बैंक्स में, तो इससे आपकी इनकम ऑर्गेनाइज्ड रहती है, रिकॉर्ड्स साफ रहते हैं और फाइनेंशियल क्लैरिटी मिलती है, जो कि टैक्स फाइलिंग और कंप्लायंस को आसान बनाती है। अब हर अकाउंट में छोटे, साफ और ज्यादा संगठित ट्रांजैक्शन दिखाई देते हैं।
कुछ भी सिस्टम को अननेसेसरी फ्लैग्स ट्रिगर नहीं करता, क्योंकि सब कुछ साफ सुथरे तरीके से कैटेगराइज्ड होता है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि किसी को टैक्स इवेट करने में हेल्प करूं, वो इलीगल और स्टूपिड है। मैं कह रहा हूं कि ये आपकी लेजिटिमेट इनकम को ऐसे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है जो अननेसेसरी स्क्रूटिनी ट्रिगर ना करे। लेकिन एक और भी बड़ी वजह है कि मिलियनेयर्स ऐसा करते हैं, और वो है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। क्विक क्वेश्चन, अभी आपके सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट क्या है? अगर आप SBI के साथ हैं तो शायद 2.7 से 3%, HDFC करीब 3%, ICICI सिमिलर। लेकिन ये वो बात है जो वेल्दी लोग जानते हैं। सभी बैंक्स एक ही अमाउंट ऑफ मनी पर सेम इंटरेस्ट रेट्स ऑफर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 2025 तक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे उज्जीवन, इक्विटास या AU बैंक सेविंग्स पर 6 से 7% ऑफर करते हैं। प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC 3 से 3.5% ऑफर करते हैं। पब्लिक बैंक्स जैसे SBI 2.7 से 3% ऑफर करते हैं। पेमेंट बैंक्स जैसे पेटीएम 4% ऑफर करते हैं। बैंक्स के अक्रॉस फिक्स डिपॉजिट्स 6.5 से 8.5% तक रेंज करते हैं। अब ये मैजिक देखिए, मान लीजिए आपके पास सेव करने के लिए 50 लाख रुपए है। सिनारियो 1, SBI में एक अकाउंट 50 लाख गुना 3% बराबर 1,50,000 रुपए इंटरेस्ट पर ईयर। सिनारियो 2, स्ट्रेटेजिक मल्टीपल अकाउंट्स। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10 लाख एट 7% इक्वल्स 70,000। उज्जीवन में 10 लाख एट 6.5% इक्वल्स 65,000। HDFC फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख एट 7.5% इक्वल्स 75,000। ICICI में लिक्विडिटी के लिए 10 लाख एट 3.5% इक्वल्स 35,000। SBI में UPI और सैलरी के लिए 10 लाख एट 3% इक्वल्स 30,000। टोटल इक्वल्स 2,75,000 रुपए। ये है एक्स्ट्रा 1,25,000 रुपए पर ईयर, बिना कुछ अलग किए, सिर्फ अपने पैसे को स्ट्रेटेजिकली स्प्रेड करके 10 साल में कंपाउंडिंग के साथ। ये है अतिरिक्त 14,50,000 रुपए, सिर्फ कई खातों को रखने से। लेकिन रुको, वही कैच है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, और ये क्रिटिकल है। मल्टीपल अकाउंट्स रखना परफेक्ट लगता है, राइट? लेकिन ये वही बात है जहां 99% लोग मैसअप कर जाते हैं। प्रॉब्लम 1, मिनिमम बैलेंस नाइटमेयर्स। हर अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक बार मिस करो और आप 500 से 750 रुपए पेनल्टीज में पे कर रहे होते हो। अगर आपके 7 अकाउंट्स हैं और आप उनमें से सिर्फ 3 पर मिनिमम बैलेंस मिस करते हो, तो आप 2,000 से 3,000 रुपए पर मंथ लूज कर सकते हो। यह है 36,000 रुपए पर ईयर जो आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में अर्न करते, उससे भी ज्यादा। प्रॉब्लम 2, द KYC मेज। हर अकाउंट को अपडेटेड KYC चाहिए, आधार लिंकिंग, पैन लिंकिंग। अगर किसी भी अकाउंट की KYC आउटडेटेड है तो वो फ्रीज हो जाता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके 8 लाख रुपए 3 महीने तक स्टक रहे, क्योंकि एक स्मॉल बैंक ने उसका अकाउंट KYC नॉन कंप्लायंस के लिए फ्रीज कर दिया। प्रॉब्लम 3, IT नोटिस ऑटोमेशन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया AI सिस्टम आपके सभी बैंक अकाउंट्स को पैन के जरिए ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है। अगर आप अपने ही अकाउंट्स के बीच पैसे ट्रांसफर कर रहे हो और आप इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आपको ऑटोमेटिक नोटिस मिल सकता है पूछते हुए, ये पैसे कहां से आए? प्रॉब्लम 4, डेथ और इनहेरिटेंस केओस। अगर आपको कुछ हो जाता है और आपकी फैमिली को आपके 7 अकाउंट्स के बारे में पता भी नहीं है, तो वो पैसा लीगल लिम्बो में सालों तक स्टक रह सकता है। तो कैच ये है, मल्टीपल अकाउंट्स आपको पावर देते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आप उन्हें सिस्टमैटिकली मैनेज करते हैं। यही हमें उस एक्चुअल स्ट्रैटेजी तक लाता है जो मिलियनेयर्स इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जैक्ट सिस्टम है जो वेल्दी इंडियंस इस्तेमाल करते हैं। मैं इसे कहता हूं 7 सोल्जर्स स्ट्रैटेजी। अकाउंट 1, द कमांडर, प्राइमरी सैलरी अकाउंट। ये आपका मेन अकाउंट है जहां सैलरी आती है, सामान्यतः शून्य बैलेंस, आपके एम्प्लॉयर के पार्टनर बैंक के साथ। यहां सिर्फ 1 से 2 महीने के एक्सपेंसेस रखें। अगर कोई आपका UPI या डेबिट कार्ड हैक करता है तो वो सिर्फ लिमिटेड फंड्स एक्सेस कर सकता है। अकाउंट 2, द ट्रेजरी।
हाई इंटरेस्ट सेविंग्स, यहां आप अपना इमरजेंसी फंड रखते हैं। 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यूज करे जो 6 से 7% इंटरेस्ट ऑफर करता है। एग्जाम्पल्स: एयू बैंक, उज्जीवन, इक्विटास, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। कोई डेबिट कार्ड नहीं, कोई यूपीआई नहीं, सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग, इमरजेंसी ट्रांसफर्स के लिए। अकाउंट 3, द फोर्ट्रेस, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट स्पेसिफिकली एफडीज और रिकरिंग डिपॉजिट्स बनाने के लिए खोले। अकाउंट 1 और 2 से डिफरेंट बैंक। क्यों डिफरेंट? अगर उस बैंक में तकनीकी समस्याएं आ जाएं, तो आपका बाकी पैसा सेफ रहता है। अकाउंट 4, द वॉरियर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये आपके डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स और ट्रेडिंग से कनेक्ट होता है। यहाँ पैसे सिर्फ तब रखें जब आप इन्वेस्ट करने वाले हों, कभी लार्ज अमाउंट्स स्टोर न करें। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, तो हैकर्स आपकी सेविंग्स ड्रेन नहीं कर सकते। अकाउंट 5, द मर्चेंट, बिजनेस बैर फ्रीलांस अकाउंट। अगर आपकी कोई भी साइड इनकम है, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, स्मॉल बिजनेस, इसे बिल्कुल सेपरेट रखें। यह टैक्स फाइलिंग को 10 गुना ईजियर बनाता है। आप क्लियरली बिजनेस इनकम और एक्सपेंसेस शो कर सकते हैं। कई सीएज इसके लिए करंट अकाउंट रेकमेंड करते हैं, लेकिन हाई बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स भी काम करते हैं। अकाउंट 6, द एम्बेसडर, इंटरनेशनल अकाउंट। किसी के लिए भी जो ट्रैवल करता है, इंटरनेशनली शॉप करता है या फॉरेन पेमेंट्स रिसीव करता है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के लिए स्पेसिफिकली एक अलग अकाउंट रखें। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस के पास बेस्ट इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स और फॉरेक्स सर्विसेज है। क्यों सेपरेट? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सकता है अगर वे रेगुलर इंडियन ट्रांजैक्शन के साथ मिक्स हो। बैंकों को शक होता है। अब आता है वो सीक्रेट अकाउंट जो वेल्थली लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। अकाउंट 7, द घोस्ट, द अल्ट्रा प्राइवेट अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। यूपीआई से कनेक्टेड नहीं, कोई डेबिट कार्ड नहीं, सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग। आप इसे यूज करते हैं लार्ज परचेजेस के लिए जिन्हें आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, इमरजेंसी बैकअप, अगर बाकी सभी अकाउंट्स में इश्यूज हों, अपॉर्चुनिटी मनी रखने के लिए, अर्जेंट इन्वेस्टमेंट डील्स के लिए। वेल्दी इंडियंस अक्सर इसके लिए एक स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक या लेसर नोन प्राइवेट बैंक यूज करते हैं, जहां आपके रेगुलर ट्रांजैक्शंस मिक्स नहीं होते। कि ये अकाउंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये आपकी डेली लाइफ में इनविजिबल है। ओके, तो आप कन्विंस्ड हैं। आप इसे एक्चुअली कैसे सेटअप करते हैं बिना क्रेजी हुए? स्टेप 1, अपने करंट अकाउंट्स को ऑडिट करें। वीक 1, हर अकाउंट को लिस्ट करें जो आपके पास है, मिनिमम बैलेंस, इंटरेस्ट रेट, लास्ट ट्रांजैक्शन डेट चेक करें। कोई भी ज़ॉम्बी अकाउंट्स क्लोज कर दें जो आपने 12 महीने में यूज नहीं किए, वे सिर्फ केवाईसी लाइबिलिटीज हैं। स्टेप 2, अपने बैंक्स को स्ट्रेटेजिकली चूज करें। वीक 2, सिर्फ ब्रांड नेम के लिए मत जाइए, रिसर्च करें। सेविंग्स पर इंटरेस्ट रेट्स, डिजिटल बैंकिंग क्वालिटी, कस्टमर सर्विस रिव्यूज, हिडन चार्ज, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके फ्रेंड है। डेली यूज के लिए एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट या पब्लिक बैंक्स के साथ स्टिक करें। स्टेप 3, अकाउंट्स को सीक्वेंस में ओपन करें। वीक 3 से 6, एक साथ सभी 7 मत खोलिए। बैंक्स को लगेगा आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैक्सिमम 1 से 2 अकाउंट्स पर मंथ खोलें। 3 से 4 महीनों में स्पेस आउट करें। प्रो टिप, पहले हाईएस्ट इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स खोलें ताकि आपका पैसा अर्लियर काम करना शुरू कर दे। स्टेप 4, मनी फ्लो सिस्टम बनाएं। वीक 7, यह क्रिटिकल है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स सेटअप करें। सैलरी डे पर 50% अकाउंट 1 में रहता है, डेली एक्सपेंस। 30% ऑटो ट्रांसफर होता है अकाउंट 2 में, इमरजेंसी फंड। 15% अकाउंट 3 में जाता है, एफडी, इन्वेस्टमेंट्स। 5% अकाउंट 4 में, एक्टिव इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये ऑटोमेशन मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता, सिस्टम खुद रन करता है। स्टेप 5, सब कुछ डॉक्यूमेंट करें। वीक 8, एक सिक्योर डॉक्यूमेंट बनाएं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेल या गूगल शीट, जिसमें लिस्ट हो सभी अकाउंट नंबर्स, बैंक नेम्स और ब्रांचेस, कस्टमर केयर नंबर्स, नॉमिनी डिटेल्स, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स, हर अकाउंट का पर्पस। इसे एक ट्रस्टेड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें।
हर 6 महीने में अपडेट करें। इसे बिना इंक्रिप्शन के क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर मत करें। पासवर्ड मैनेजर यूज करें, जैसे बिटवार्डन या वन पासवर्ड। अब हम मिलियनेयर टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजीज उन लोगों के लिए हैं जिनके पास 1 करोड़ से अधिक लिक्विड एसेट्स है। सीक्रेट 1, द लैडरिंग स्ट्रैटेजी। एक बड़ी एफडी के बजाय मल्टीपल बैंक्स में 12 स्मॉलर एफडीज बनाएं। हर एक अलग अलग महीनों में मैच्योर होती है। एग्जाम्पल, 1 करोड़ टोटल, 12 एफडीज ऑफ लगभग 8,33,000 ईच। हर महीने एक एफडी मैच्योर होती है, हर एफडी डिफरेंट बैंक में। इंटरेस्ट रेट्स और टेन्योर्स को स्टैगर करें। बेनिफिट्स, आपको मंथली लिक्विडिटी मिलती है, रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है, आप हमेशा हाईएस्ट अवेलेबल एफडी रेट्स कैप्चर कर रहे होते हैं। सीक्रेट 2, द स्पाउस स्ट्रैटेजी। अपने स्पाउस के नाम पर स्ट्रेटेजिकली अकाउंट्स खोलें। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, लेकिन आपका स्पाउस काम नहीं कर रहा, तो उनके नाम पर हाई इंटरेस्ट अकाउंट्स में मिलने वाला इंटरेस्ट लोअर टैक्स रेट में टैक्सेबल होता है। ये लीगली स्मार्टर प्लानिंग है। बोनस बेनिफिट, DICGC इंश्योरेंस प्रति व्यक्ति प्रति बैंक 5 लाख का होता है। स्पाउस के नाम पर पैरेलल अकाउंट्स खोलकर आपका कवरेज प्रैक्टिकली 5 लाख 10 लाख पर बैंक हो जाता है। सीक्रेट 3, द बिजनेस अकाउंट शील्ड। बहुत से वेल्दी इंडियंस का प्रोप्राइटरशिप या OPC 1 कंपनी होती है, भले ही वे सैलरीड हों। यह उन्हें बिजनेस करंट अकाउंट्स खोलने देता है, जिनके अलग रूल्स, हायर ट्रांजैक्शन लिमिट्स और बेटर सर्विस होती है। प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करने की कॉस्ट 500 से 1,000 रुपए। बेनिफिट्स मैसिव। सीक्रेट 4, द क्रेडिट कार्ड बैंक स्ट्रैटेजी। अपनी क्रेडिट कार्ड्स अपने सेविंग्स अकाउंट से डिफरेंट बैंक्स से लें। अगर एक बैंक देखता है कि आपके पास उनके साथ ह्यूज सेविंग्स है, तो वो आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफर्स नहीं देगा। उन्हें लगता है कि आप ऑलरेडी लॉयल है। लेकिन अगर बैंक ए में आपकी सेविंग्स है और आप बैंक बी से प्रीमियम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपको आपके बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए बेटर रिवॉर्ड्स और हायर लिमिट्स देगा। इसीलिए आप वेल्दी लोगों को HDFC अकाउंट्स के साथ MX कार्ड्स या SBI अकाउंट्स के साथ एक्सिस मैग्नस कार्ड्स के साथ देखते हैं। हम रैप अप करने से पहले ये मिस्टेक्स आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। मिस्टेक 1, हर जगह पैन लिंक न करना। अगर पैन लिंक्ड नहीं है, तो आपके अकाउंट्स बिना नोटिस के फ्रीज हो सकते हैं। हजारों लोगों के साथ ऐसा हुआ था रीसेंट पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन के दौरान। मिस्टेक 2, सेम पासवर्ड यूज करना। अगर एक अकाउंट हैक हो जाता है, तो हैकर्स को आपके बाकी सभी अकाउंट्स तक भी एक्सेस मिल सकता है। हमेशा डिफरेंट पासवर्ड्स रखें या फिर पासवर्ड मैनेजर यूज करें। मिस्टेक 3, स्मॉल बैंक्स को इग्नोर करना। सबको HDFC और ICICI ही चाहिए होते हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी RBI रेगुलेटेड DICGC इंश्योर्ड होते हैं और कई बार डबल इंटरेस्ट देते हैं। मिस्टेक 4, एक साल में बहुत सारे अकाउंट्स खोलना। एक ईयर में 5 से ज्यादा अकाउंट्स खोलना टैक्स नोटिसेस ट्रिगर कर सकता है। सिस्टम को लगता है कि आप पैसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टेक 5, नॉमिनी डिटेल्स न जोड़ना। डेथ के केस में जिन अकाउंट्स में नॉमिनी नहीं होता, वहां फैमिली को पैसा रिलीज होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, लेकिन नॉमिनेशन मौजूद हो तो वही प्रोसेस सिर्फ 2 से 3 दिन में पूरा हो सकता है। हर अकाउंट में नॉमिनी जरूर ऐड करें, आज ही, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद। तो ये वो है जो हमने आज सीखा। मिलियनेयर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स यूज करते हैं। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए 5 लाख पर बैंक, टैक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इवेजन नहीं, इंटरेस्ट रेट ऑप्टिमाइजेशन के लिए 1.25 लाख एक्स्ट्रा पर ईयर, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए, अगर एक फेल हो तो बाकी सरवाइव करते हैं, स्ट्रेटेजिक मनी मैनेजमेंट के लिए 7 सोल्जर सिस्टम। अगर इस वीडियो ने आपके मनी के बारे में सोचने का पर्सपेक्टिव बदल दिया, तो अभी सब्सक्राइब बटन को हिट करें। हम और मिलियनेयर सीक्रेट्स रिवील करने वाले हैं जो बैंक्स नहीं चाहते कि आप जानें। कमेंट ड्रॉप करें, आप कितने अकाउंट्स खोलने वाले हैं और आप कौन सा बैंक चुनने वाले हैं अपने हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सपोज कर रहा हूं कि आपका बैंक UPI से क्यों टेरिफाइड है और कैसे वो सीक्रेटली बिलियंस लूज कर रहा है इस वजह से। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने क्या पाया। याद रखें, आपका सिंगल बैंक अकाउंट आपको हर दिन गरीब बना रहा है।
अभी एक्शन ले। अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टे स्मार्ट, स्टे वेल्थी।